नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। जब हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था तब हमने आपको ये बताया था कि विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। दोनों के बारे में हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अभी विटामिन ए के बारे में, जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए जो है उसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है यह जो विटामिन ए होता है यह हल्के पीले रंग का रवेदार यौगिक होता है। यौगिक मतलब कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह वसा में घुलनशील तत्वों में है, यानी ये पानी में नहीं घुलनशील होते हैं। ये किस में घुलनशील होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वसा में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इसको हम वसा में घुलनशील विटामिन का दर्जा दिया गया है। वसा में उपस्थित विटामिन ए नष्ट हो जाने के कारण वसा में दुर्गंध आने लग जाती है। कई बार ये देखा जाता है कि हमने वसा में कई बार स्मेल सी आने लग जाती है। तो स्मेल इसलिए आती है, वसा मतलब घी और तिल की जब हम बात करते हैं भोज्य पदार्थों में, तो उसमें जो घुलनशील विटामिन ए होता है वह नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने के कारण वसा के अंदर स्मेल आने लग जाती है। या भोज्य पदार्थ जो कि हमें प्राणिज पदार्थों से प्राप्त होता है, जो वसा में फैट जो हमें प्राणिज पदार्थों से प्राप्त होता है, उसके अंदर विटामिन ए होता है वह नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसके अंदर से स्मेल आने चालू हो जाती है। विटामिन ए जो वनस्पति में उपस्थित होता है वह कैराटिन नाम से जाना जाता है। और यह विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वनस्पति होते हैं, वनस्पतिक पदार्थ होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और जो गाजर होते हैं, जो लाल पदार्थ होते हैं, चुकंदर होता है, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में यह पाया जाता है। चूंकि कैराटिन जो होता है वह गहरे लाल रंग का होता है, तो जितना भी गहरे लाल रंग की सब्जियां होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर विटामिन ए जो होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए हम आपको बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ये कहा जाता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। वह हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, वह न्यूट्रिएंट प्रचुर मात्रा के अंदर शरीर में चले जाते हैं। और हर न्यूट्रिएंट की शरीर के अंदर अलग अलग महत्व होता है। तो हम बात कर रहे थे विटामिन ए की, तो विटामिन ए में कैराटिन नामक कैराटिन जो होता है वह भोज्य पदार्थ, या जो विटामिन ए जो कैराटिन होता है वह कैराटिन हमें किससे मिलता है? वनस्पतिक पदार्थों से मिलता है। और यह जो कैराटिन होता है यह गहरे लाल रंग का होता है, और यह अल्फा, बीटा और गामा तीन तरह के कैराटिन जो होते हैं वह पाए जाते हैं वनस्पति में, ठीक है। वनस्पति से जो प्राप्त कैराटिन होता, विटामिन ए जो प्राप्त होता है वो किस रूप में प्राप्त होता है? कैराटिन के रूप में प्राप्त होता है। कैराटिन जो होता है वह लाल रंग का होता है। यह तीन प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। इसके अंदर जो बीटा होता है, बीटा कैरोटीन होता है, वह गाजर में, चुकंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वह शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हालांकि विटामिन ए के विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, परंतु जो इसके इंपॉर्टेंट कार्य जो हमारे शरीर के अंदर देखे गए हैं वह निम्न प्रकार से देखे गए हैं। सबसे पहला है आँखों की सामान्य दृष्टि के लिए, आँखों के विजन के लिए, आँखों की दृष्टि के लिए, आँखों अच्छी तरीके से दूर दृष्टि, निकट दृष्टि सामान्य रहे, इसके हेतु आपको आँखों की जो सामान्य दृष्टि होती है उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अंधेरे में, कम रोशनी में देखने के लिए भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में आँखों का जो आँखों से जिस तरीके से दिखाई देता है, रेडिप्सिन और रिप्सिन नाम से जो दिखाई देता है, वह किसके द्वारा दिखाई जाता है? विटामिन ए के द्वारा। यानी आँखों की रोशनी के लिए, आँखों की रोशनी के स्वास्थ्य के लिए, आँखों हेतु दिखाई देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? हमें विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एपिथेलियल ऊतक के स्वास्थ्य में। एपिथेलियल ऊतक क्या होता है? ये आप मेरे पिछले वीडियोस में देखेंगे। जब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ा था तब आप एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा शरीर के हर अंग, आंतरिक अंग एक
पर एक लेयर होती है टिश्यूज की, जो ये होती है एक लेयर होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। हमने ये देखा था कि जो हमारा शरीर है वो किसके बना होता है? कोशिका से बना होता है। कोशिकाएं मिला के ऊतक बनाती हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंगों से तंत्र बनते हैं और तंत्रों से शरीर का निर्माण होता है। अब जब हम ऊतक की बात करते हैं, ऊतक में जब हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज का मेन फंक्शन होता है शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको कवर करने का काम होता है। यानी यदि आपके शरीर में एपिथेलियल टिश्यूज जो शरीर के अंगों को कवर कर रहे हैं वह स्वस्थ है, तो आपके शरीर के अंदर जो जीवाणु है वह प्रवेश नहीं कर पाएंगे, है ना। जब आपके शरीर के अंदर जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। शारीरिक वृद्धि में सहायक, बोन्स के निर्माण में ये सहायक होते हैं, क्योंकि आप इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि शारीरिक वृद्धि के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की आवश्यकता होती है ना। तो जब हमें शरीर की वृद्धि के लिए एपिथेलियल टिश्यूज़ की आवश्यकता होती है, और एपिथेलियल टिश्यूज़ के निर्माण में और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सहायक होता है? विटामिन ए सहायक होता है। तो शरीर की वृद्धि में भी कौन सहायक होगा? इनडायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कौन सहायक होगा? आपका विटामिन ए सहायक होगा, क्योंकि शारीरिक वृद्धि के लिए एपिथेलियल टिश्यूज की आवश्यकता होती है और एपिथेलियल टिश्यूज के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। इसलिए शारीरिक वृद्धि के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक तत्व के रूप में विटामिन ए को एक गिना जाता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो शरीर की जो त्वचा है ये कांतिहीन हो जाती है, चमकहीन हो जाती है और खुरदुरी सी महसूस होने लग जाती है। यानी अगर विटामिन ए आप में अच्छी मात्रा में आपके शरीर के अंदर मौजूद है तो आपकी जो त्वचा है वह चमकनी चाहिए, ठीक है। तो शरीर में जो त्वचा है उसको स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन ए। और हमारे शरीर की जो त्वचा होती है किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। तो इसके लिए हमें एपिथेलियल टिश्यूज की आवश्यकता होती है, और एपिथेलियल टिश्यूज के स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अस्थियों की वृद्धि में भी सहायक तत्व के रूप में किसको गिना जाता है? विटामिन ए को गिना जाता है, क्योंकि आपका जो कैल्शियम में एब्जॉर्प्शन में सहायक तत्व कौन होता है? विटामिन ए होता है। दांतों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि हम जब कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हैं तो हम अस्थियों की और दांतों की बातें करते हैं, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे अस्थियों के स्वास्थ्य के बारे में तो हम रिलेट करेंगे उसको दांतों के स्वास्थ्य से रिलेट करेंगे, क्योंकि दोनों किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। अब चूंकि दोनों कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं तो हम बात किसकी करेंगे? हमेशा विटामिन डी, विटामिन ए की, विटामिन में, ठीक है। तो अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए और दांतों के स्वास्थ्य के लिए हमें विटामिन ए की सख्त आवश्यकता होती है। ल्यूकोप्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यकता होती है। यदि ल्यूकोप्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है तो पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए पथरी ना हो इसके लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? विटामिन ए का करना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए अगर शरीर के अंदर उचित मात्रा में मौजूद है तब ग्लूकोप्रोटीन का संश्लेषण होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं के स्वास्थ्य हेतु भी हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। हालांकि ये कहा जाता है कि विटामिन ए का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य जो हमारे शरीर के अंदर होता है वह किसका होता है? आँखों से रिलेटेड होता है। हम एज ए लेमैन अगर देखें, आम आदमी की तरह देखें, तो हमने हर विटामिन को किसी न किसी चीज़ से जोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि एक विटामिन केवल एक ही कार्य करता है। एक विटामिन कई तरीके का आपके शरीर के अंदर कार्य करता है, परंतु हमने उसको उस तरीके से जोड़ रखा है जिस तरीके से आप उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। विटामिन ए की जब हम बात करते हैं तो विटामिन ए का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है? आँखों के स्वास्थ्य के लिए हमें अंधेरे में देखने की मदद करता है, हमें कम रोशनी में देखने में मदद करता है। यदि आप आँखों के स्वास्थ्य को इम्पॉर्टेंस देते हैं तो नो डाउट आपको विटामिन ए को अवश्य अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आप उसका सेवन कर लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि विटामिन ए का कार्य सिर्फ और सिर्फ आंखों का होता है, ये इसके कई सारे तरीके से कार्य होता है। कई बार वो उसका कार्य करने का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी कार्य में उसका कार्य ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको उस चीज़ से रिलेट कर लेते हैं। बाकी हमारे शरीर के अंदर सभी तरह के विटामिन बहुत सारे कार्य करते हैं।